ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज मैं मीनाक्षी मलिक आपके व्याकरण विषय में से उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको उपसर्ग के विषय में बताती हूँ। उपसर्ग जो है उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी निर्माण करना। इस तरह से जो है उपसर्ग का अर्थ हुआ शुरू यानी प्रारंभ में लगकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्दों की सृष्टि करना, यानी प्रारंभ में जुड़कर जो है ये शब्द नए शब्द की सृष्टि करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से उपसर्ग की क्या परिभाषा हुई? वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश यानी शब्द का अंश, और ये शब्दांश जो है उपसर्ग जो है मूल शब्द में, यानी कि मूल शब्द क्या है? जो जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो। मूल शब्द से मतलब आप ले सकते हो मूल का साधारण शब्दों में अगर हम अर्थ लें तो मूल का अर्थ होता है जड़ किसी चीज़ की। तो जब हम मूल शब्द में कोई शब्दांश जोड़ते हैं तो उसमें एक नए अर्थ की सृष्टि होती है, उसमें एक नई विशेषता आती है। और ये शब्दांश जब शुरू में जोड़े जाते, प्रारंभ में जोड़े जाते हैं मूल शब्द के, तो ये जो है उपसर्ग कहलाते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमारा मूल शब्द देश है और उसमें हमने वी जो है उपसर्ग लगा दिया, तो हमारा नया शब्द बना विदेश। इसी प्रकार से हमारा मूल शब्द जो है हार और उसमें हमने उपसर्ग जोड़ा उप, तो ये एक नया शब्द बन गया उपहार। और अगला शब्द जैसे पुत्र, पुत्र हमारा मूल शब्द है और उसमें हमने सु जोड़ दिया यानी सुपुत्र। पुत्र का मतलब एक साधारण सा शब्द है कि बेटा, लेकिन जब हमने इसमें सु जोड़ दिया तो सुपुत्र यानी एक अच्छा पुत्र, इसमें विशेषता आ गई, एक नया शब्द परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार से जैसे हार शब्द मैंने बताया, हार क्या है? जो गले में पहनने वाला हार होता है वो, लेकिन जब हमने इसमें उप शब्द उपसर्ग जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? उपहार यानी तोहफा, कोई गिफ्ट। इस तरीके से शब्द का जो है अर्थ बिल्कुल ही भिन्न हो जाता है। जब हम मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका जो अर्थ है बिल्कुल ही चेंज होता है। इसी प्रकार से जैसे देश शब्द मैंने बताया, उसमें हमने वी उपसर्ग जोड़ा, देश यानी अपना देश, और हमने जब उसमें वी उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? वो विदेश यानी दूसरा देश। इसी प्रकार से जय शब्द है, जय मतलब जीतना, और जब हमने इसमें उपसर्ग परा जोड़ दिया तो एकदम बिल्कुल विपरीत इसका अर्थ आ रहा है, पराजय यानी कि हार। तो इस प्रकार से जो है उपसर्ग जोड़ने के बाद जो है हमारे मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है, एक नया अर्थ जो है हमारे सामने आता है। अब मैं बताती हूँ कि उपसर्ग जो है उसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग बेटा 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, या फिर उपसर्ग की ही तरह यूज़ होने वाले एक संस्कृत के अव्यय भी जो हैं इसी श्रेणी में आते हैं उपसर्ग की में। सबसे पहले हम संस्कृत के कुछ उपसर्ग के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, जो संस्कृत से शब्द आते हैं और मूल शब्द में जुड़कर जो है उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारा मूल शब्द है अंत और हमने इसमें अति उपसर्ग जोड़ दिया तो ये शब्द क्या बन गया? अत्यंत। क्या बन गया? अत्यंत। अगला शब्द है अधिक। मूल शब्द हमारा क्या है? अधिक। इसमें हमने संस्कृत का उपसर्ग अति जोड़ा तो क्या बन गया? ये
अत्यधिक। और इसी प्रकार से अगला शब्द है शासन। उसमें हमने संस्कृत का उपसर्ग अनु जोड़ा तो क्या बन गया? अनुशासन। अगला मूल शब्द है हमारा रूप। रूप में हमने अनुशब्द जोड़ा तो क्या बन गया? अनुरूप। एक नया शब्द बन के हमारे सामने आया। कार हमारा मूल शब्द है और उसमें हमने अधि जोड़ दिया तो ये शब्द बना हमारा अधिकार। इसी प्रकार से मान मूल शब्द है और उसमें हमने अप उपसर्ग जोड़ा तो बन गया हमारा अपमान। संस्कृत की ही तरह ही हमारे व्याकरण में जो है हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे अ, अध, अन, पर। इनको जब हम मूल शब्द में जोड़ते हैं तो ये भी जो है अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे चूक हमारा जो है मूल शब्द है और उसमें हमने अ जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये अचूक। और चूक का मतलब होता है चूकना, किसी चीज़ से हटना। और जब इसमें हमने अ जोड़ दिया तो ये इसका अर्थ जो है बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। अचूक यानी जो ना चूके, जो ना हटे। इसी प्रकार से भाव, जब हमने इसमें अ हिंदी का उपसर्ग जोड़ दिया तो जो है ये एक नया शब्द बना है हमारा अभाव यानी कि कमी। इसी प्रकार से पका मूल शब्द है और उसमें हमने अध हिंदी का उपसर्ग जोड़ा है तो यह क्या बन गया? अध पका। पका हुआ यानी पक चुका है, वो चीज़ बन चुकी है। और अध यानी आधा, आधा पका हुआ, तो ये भी अर्थ परिवर्तित कर रहा है। इसी प्रकार से अगला शब्द है पढ़। पढ़ यानी पढ़ना, पढ़ाई। और इसमें जब हमने अन उपसर्ग जोड़ दिया तो यह बन गया अनपढ़ यानी जो पढ़ा लिखा ना हो। और अगला शब्द है लोक। हमारा मूल शब्द क्या है? लोक। और इसमें जब हमने पर जोड़ दिया, पर यानी दूसरा, तो परलोक शब्द बन गया जिसका अर्थ है दूसरा लोक। अगला है हमारा उर्दू के उपसर्ग। उर्दू से जो हमारे उपसर्ग आए हैं वो हैं उर्दू के उपसर्ग जो कि अर्थ में परिवर्तित लाते हैं। जैसे वक्त हमारा मूल शब्द है और उसमें हमने एन जो कि उर्दू का शब्द है वो हमने उपसर्ग के रूप में जोड़ा तो यह बन गया एन वक्त। वक्त यानी समय और एन वक्त यानी सही समय पर। ऐसे ही जोर। जोर में जब हमने उर्दू का शब्द जोड़ा कम उपसर्ग यानी कम उपसर्ग जोड़ा तो यह शब्द क्या बन गया? कमज़ोर यानी कि जो शारीरिक रूप से या किसी भी तरीके से कमज़ोर हो। ऐसे ही अगला शब्द है हमारा खुशखबरी। खबरी शब्द जो है हमारा मूल शब्द है और इसमें हमने खुश शब्द जोड़ा। खबर, खबरी यानी खबर, और खुश यानी अच्छी, अच्छी खबर, खुशखबरी। ये हमारा जो है नया शब्द बना। इसी प्रकार से हाजिर शब्द जो है हमारा मूल शब्द है और इसमें हमने उर्दू का गैर शब्द जोड़ा तो यह बन गया गैर हाजिर यानी जो हाजिर ना हो। इसी प्रकार से पसंद मूल शब्द है और उसमें जब हमने ना जोड़ा तो ना उपसर्ग जोड़ दिया तो यह बन गया नापसंद यानी जो पसंद ना हो। इसके विपरीत अर्थ जा रहा है बिल्कुल। इसी प्रकार से अब संस्कृत के अवयव भी हैं जो हमारे उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उनमें जैसे अंतर है। मन शब्द है हमारा मूल और उसमें हमने अंतर जोड़ दिया तो ये क्या हुआ? हमारा अंतर्मन यानी हमारे अंदर की आत्मा, अंतर्मन। और इसी प्रकार से हिंसा शब्द है मूल और उसमें हमने अ जोड़ दिया तो क्या बन गया? हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा। और जब हमने इसमें अ उपसर्ग जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? अहिंसा यानी जो लड़ाई ना हो, लड़ाई ना करे, अहिंसक होते हैं वो। तो इसी प्रकार से कर्म शब्द है मूल और उसमें हमने कु जोड़ दिया यानी कुकर्म यानी बुरे कर्म। इसी प्रकार से जन शब्द है और उसमें हमने सत उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये सज्जन यानी कि अच्छा इंसान, सच्चा इंसान। इसी प्रकार से मति शब्द जो है हमारा वो क्या है? मूल शब्द है और इसमें हमने सह उपसर्ग जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? सहमति शब्द। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के उपसर्ग। अब मैं आपको प्रत्यय करवा रही हूँ।
तो प्रत्यय बेटा दो शब्दों के योग से बना है, प्रति जमा में अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। प्रति का क्या अर्थ है? साथ में पर बाद में। इसी प्रकार अय का अर्थ है चलने वाला। तो इसके मतलब क्या हुआ? प्रत्यय का पूरा अर्थ क्या हुआ? शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला शब्दांश। क्या हुआ? शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला शब्दांश, यानी जो शब्दांश, शब्द का अंश जो शब्दों के बाद लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़ हमारा जो है मूल शब्द है और उसके बाद में हमने आई शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये लड़ाई। क्या बन गया? लड़ाई शब्द। इसी प्रकार से पत्थर जो है मूल शब्द है और इसमें हमने ईला प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये पथरीला। एक नया शब्द बन रहा है, यानी कि शब्द के बाद में लगकर जो है ये अर्थ में परिवर्तन करता है। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या हुई? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी शब्द के अंत में जुड़कर जो है अर्थ में परिवर्तन लाए उसे हम प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में जो है क्रिया या धातु के अंत में जो है संज्ञा या विशेषण शब्द लगते हैं और वो जो है अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसको हम जो है कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि क्रिया शब्द जो है या धातु है, जो क्रिया की धातु रूप को आप जानते हो ना, जैसे क्रिया क्या है? पढ़ना, और इसका धातु रूप क्या हुआ? पढ़। तो जो धातु शब्द हैं हमारे, धातु रूप हैं, उनके अंत में लगकर जो है संज्ञा या विशेषण शब्द की रचना करते हैं, ये उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी? क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो शब्दांश, जो शब्द के अंश जो है धातु रूप में बाद में लगते हैं उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको। हमारा क्रि शब्द है और उसमें हमने तव्य जो है प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? ये कर्तव्य। तो इसी प्रकार से जो है देन शब्द है हमारा, मूल शब्द जो है देन, और हमने इसमें दार जो है प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया देनदार शब्द। यानी इनके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है बेटा, देखो। ऐसे ही पी हमारा जो है मूल शब्द है यानी धातु रूप है और इसमें जब हमने कृत प्रत्यय जोड़ा आस तो क्या बन गया? ये प्यास। इसी प्रकार से हमारा सज जो है धातु रूप है, मूल शब्द जो है हमारा सज है और उसमें हमने आवट कृत प्रत्यय जोड़ा तो यह है क्या शब्द बन गया? सजावट। इसी प्रकार से पठ धातु है हमारी, पठ आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा। तो पठ जो है हमारे धातु रूप है और इसमें हमने अन्य जो है प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या शब्द बना? नया शब्द क्या बना? हमारा पठनीय। इस प्रकार से जो है धातु के अंत में लगकर, यानी क्रिया का जो मूल रूप है उसके अंत में लगकर ये प्रत्यय जो है शब्द के अर्थ में जो है परिवर्तन लाते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला है हमारा जो प्रत्यय है उसका दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय बेटा वे प्रत्यय होते हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद में, यानी कि इनके अंत में लगकर जो है नए शब्द की रचना करते हैं, नया शब्द बनता है तो उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे
मैल जो है हमारा मूल शब्द है और उसमें जब हमने प्रत्यय जोड़ा आ तो ये क्या बन गया, मैला। तद्धित प्रत्यय जब हमने जोड़ा आ तो यह एक नया शब्द बन गया, मैला। अगला शब्द है हमारा गर्भ। गर्भ हमारा मूल शब्द है और इसमें जब हमने ईला प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या शब्द बना नया हमारा, गर्वीला। अगला शब्द है सुनार। सुनार हमारा मूल शब्द है और इसमें हमने जो है ईन प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन गया हमारा, सुनारिन। नया शब्द क्या बना हमारा, सुनारिन। इसी प्रकार से अगला मूल शब्द है हमारा गरम और गरम शब्द में जब हमने आहट प्रत्यय जोड़ा तो ये एक नया शब्द बना, गर्माहट। अगला शब्द हमारा है पीछे। पीछे जो हमारा मूल शब्द है उसमें हमने ला तद्धित प्रत्यय जोड़ा तो यह जो है इसके अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ और एक ये नया शब्द बना है, पिछला। इस प्रकार से ये हमारे तद्धित प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में लगकर जो है नए शब्दों की रचना करते हैं। अब बेटा उपसर्ग और प्रत्यय जो है कई बार ये तो हमने पढ़ा कि जो शब्द के बाद में लगकर जो है यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में लगते हैं, अंत में लगते हैं तो वो होते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय और जो धातु के अंत में लगते हैं वो होते हैं हमारे कृत प्रत्यय। अब कई बार ऐसा होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है एक साथ ही लग जाते हैं। कई शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग का प्रयोग भी होता है और साथ में जो है प्रत्यय का प्रयोग भी होता है। पहले मैंने बताया कि उपसर्ग जो हमारे शब्दांश हैं शब्द के आगे लगते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय जो है साथ में ही लगते हैं। जैसे कुछ शब्द मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारा मूल शब्द है मान और इसमें जो है अप उपसर्ग लग गया तो अपमान बन गया और इसी में जो है हमने इत प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये अपमानित। यानी इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही साथ में लगकर एक नया शब्द बन रहा है, अपमानित। इसी प्रकार से अगला शब्द है धर्म। हमारा धर्म जो है मूल शब्द है और इसमें अ उपसर्ग और इक प्रत्यय लगाया तो यह एक नया शब्द बना, अधार्मिक। अगला शब्द है हमारा मान और मान में जब हमने अभी उपसर्ग और ई प्रत्यय जोड़ा तो ये शब्द क्या बन गया हमारा, अभिमानी। यानी इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही जोड़े गए हैं। ऐसे ही मूल शब्द हमारा भाव है, इसमें हमने स्व उपसर्ग जोड़ा था, स्वभाव बन गया और एक प्रत्यय और जोड़ दिया तो इसमें क्या बन गया, स्वाभाविक। इसी प्रकार से अगला शब्द हमारा है दया। दया में हमने निर जो है उपसर्ग जोड़ दिया तो निर्दया और जब हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये निर्दयी। इसी प्रकार से अगला शब्द है कार। कार हमारा मूल शब्द है और इसमें हमने उपसर्ग बे जोड़ दिया तो बेकार और जब हमने इसके इसी के साथ जो है प्रत्यय भी जोड़ दिया यानी ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये बेकारी। इस प्रकार से जो है कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही साथ में जुड़कर जो है शब्द के अर्थ में भिन्नता यानी कि परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय यहीं पर समाप्त होता है।